वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हैं विज्ञान। और आप सभी को मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए हमने 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और बिहार बोर्ड में आप सभी को यही मिलता जुलता क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे और आप सभी को बिल्कुल ही तैयार रहना है। और 100% आप सभी को बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यही पूछता है। और सबसे पहले बात यह है कि आप सभी को आज ही टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आप सभी को जो पढ़ाते हैं 40 सब्जेक्टिव जो पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और जो बच जाता है तो आप सभी को हम टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को हम जो क्वेश्चन बचा रहता है तो शाम को हम आप सभी को ऑल ऑब्जेक्टिव जो है जितना बचा है और उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। और बिहार बोर्ड में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। और क्वेश्चन और भी है कि आप सभी को यही सारे ऑब्जेक्टिव से 10वें दिन आपको टेस्ट भी लिया जाता है। और आप सभी को टेस्ट भी 10वें दिन आपको लेना है। और आपको टेस्ट लेने के बाद आप सभी को अगर अच्छा से ये क्वेश्चन याद रखते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको हेल्प तो मिलेंगे ही, लेकिन हमारे तरफ से आप सभी को फ्री में रिवॉर्ड भी मिलेंगे। जैसे 1000 फर्स्ट को 1000, सेकेंड को 500 और थर्ड को 1000 और फेल को सीधे 1000 रुपया मिला जाता है। आप इस चारों में कौन सा स्थान लेना चाहते हैं आप सभी के ऊपर डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें जो है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन जो है डी नंबर सही जवाब होगा। और जीवनधारी होता है, ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। यूरोप की संबंध क्या है, वायु और प्रदूषण से है। और ए नंबर सही जवाब होगा। और ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है। नदी में कुएं की भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं ही होता है। और ए नंबर बी नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है। निम्न में से कौन जो उभयलिंग जंतु है, तो केचुआ होता है। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म जो है वायरस भी है और जीवाणु भी है और कवक भी है। और डी नंबर सही जवाब होगा। आपको याद रखना है। स्वच्छ जल का पीएच क्या होता है। स्वच्छ जल जो है आपको पीएच होता है बिल्कुल ही 7 होता है। आप सभी को बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि पर्यावरण दिवस प से क्या होता है। प से जो है 5 होता है, और मतलब कि 5 जून को होता है। आपको बी नंबर सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है, तो 1985 में हुआ था। और बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो गए। आपको याद रखना है। चिपका आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था, ये जो है 1970 में शुरू हुआ था। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है।
सदाबहार सोहर बांध किस नदी के पर निर्मित है? तो नर्मदा में निर्मित है। और सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। किस वर्ष में वन लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत ही बुरी तरह से निम्नलिखित में होने से बचाया था? तो मिदनापुर था। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। वनों की संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रिया का नियंत्रण करने की आवश्यकता है? तो ए नंबर पेड़ों की आधाधुती कटाई और अति चूर्ण और खनक और ये सभी, मतलब कि डी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जाता है क्या कहलाता है? ये जो है जैव निम्नीकरण कहलाता है, आपको याद रखना है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार का आर का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही ए नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है, और आप सभी को बिल्कुल ही बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। अमृता देवी बिश्नोई की संबंध किस वृक्ष से संलक्षण है? तो खजूर है। और बिल्कुल ही स्टूडेंट ये जो है ए नंबर आप सभी के लिए राइट आंसर होगा, याद रखना है। प्राकृतिक जल का मार्ग जो डॉम किंडर्स अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? चैंक डॉम कहलाते हैं। और बी नंबर सही जवाब आप सभी के लिए होगा, और बिल्कुल ही याद रखना है। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? ए नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर भी, सी नंबर, मतलब कि स्टूडेंट डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये तीनों ही विकल्प जो है सही ही हो गया, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो स्टूडेंट ए नंबर भी सही जवाब है, और बी नंबर भी, और सी नंबर भी, और डी नंबर बिल्कुल ही आप सभी के लिए तीनों का मिलाकर एक आंसर होगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में संसाधन में किन्हें संपोषी के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है? तो वह कोयला में भी होता है और पेट्रोलियम ओवन। स्टूडेंट डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। विश्व में कितना प्रतिशत भाग जल है? तो विश्व में जो हमारे शरीर में 70% जो जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे जो विश्व में जल की जो है बिल्कुल ही 70% होगा, और आप सभी के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो टेहरिया बांध है, और ए नंबर सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर लगभग है। बी नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखना है। टिहरिया बांध के निर्माण किस प्रदेश से किया गया है? तो जो है उत्तराखंड से किया गया है, और बिल्कुल ही
बी नंबर सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। उभयलिंग जंतु कौन है? तो मछली होती है। और डी नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखना है। प्राकृतिक चयन की सिद्धांत किसने दी थी? तो लो मर्क ने दी थी। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधन निम्न में से कौन है? जल होता है। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। दो सौ सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं? नम और क्षेत्र कहते हैं। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की अस्थायी सिंचाई व्यवस्था की किस नाम से जाना जाता है? तो कोल्हू नाम से जाना जाता है। और बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चिपका आंदोलन की अंग्रेज नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुण है। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। जौ नवीकरण की उपशिष्ट के निम्न में से कौन है? तो ए नंबर भी सही है और बी नंबर भी सही है और सी नंबर मतलब स्टूडेंट डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। नहीं स्टूडेंट सॉरी, ये जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नहीं बिल्कुल ही राइट आंसर डी नंबर होगा, आप सभी को याद रखना है। जौ नवीकरण की अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो स्टूडेंट ए भी डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा और ए नंबर सही जवाब है, बी नंबर भी है, सी नंबर भी हो सकता है और डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? तेईस अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है, आप सभी को याद रखना चाहिए और डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आपको याद रखना चाहिए। कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर के कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में पाए जाते हैं और बिल्कुल ही स्टूडेंट ए नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा और आप सभी को याद रखना है। भारत की सरकार ने बांध का संरक्षण का कब प्रारंभ किया था? तो स्टूडेंट 1970 ईस्वी में किए थे और बी नंबर बिल्कुल ही स्टूडेंट आप सभी के लिए सही जवाब होगा और बिल्कुल ही आप सभी को याद रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलता है और सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। निम्न में से कौन गंगा को प्रदूषण के उत्तरदायी नहीं है? इसमें जो है मछली है जो गंगा को जो है अच्छा तरह से उनको जो प्रदूषण नहीं दे सकती है, उनको अच्छा तरह से सुरक्षित करके उसको जो है उनको बचाने में लगी रहती है।
सुरगम किस राज्य की जल का संग्रहण व्यवस्था है? तो ये जो है केरला के है और सी नंबर सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। कर्नाटक में जल के संग्रहण के स्थान को क्या कहते हैं? इनको हम एरिस कहते हैं और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। BS4 का संबंध क्या है? तो वायु का प्रदूषण और सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो हमने स्टूडेंट आप सभी को आज हमने 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव साइंस में अथवा विज्ञान में हमने पढ़ा है। आप सभी के लिए बहुत ही रामवर्क शस्त्र है, आपको याद रखना है। और ये नहीं, आप सभी को 10वें दिन भी याद रखना है। उस दिन आप सभी को टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट में अच्छा रिजल्ट ले आने के बाद आप सभी को यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको बिल्कुल ही रट्टा मार के याद कर लेना है। और आपको शाम को टेलीग्राम पर भी और भी PDF दिए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना है, केवल पढ़ के ही याद कर लेना है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से थैंक यू।